भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बारातियों की कार का हुआ हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत। चार लोग हुए घायल। देवहाड़ा पेपर मिल के सामने की घटना। शादी के बाद घर लौटते समय देवहाड़ा पेपर मिल के पास बारातियों की कार का भयानक हादसा हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना करीब आधी रात को हुई। भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के कन्हाल गाँव की शादी की बारात लेकर गोंदिया गए थे। रात में शादी से लौटते समय चौपहिया वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर पलट गया। इस वाहन में 9 लोग बैठे थे। कार दुर्घटना इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद कन्हाल गांव में कोहराम मचा हुआ है। ताड़ोबा अंधारी बाघ परियोजना बाघों की खान है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को बाघ कभी निराश नहीं करते। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को बाघ हमेशा नजर आते हैं। ऐसे में एक बबली बाघिन अपने 3 शावकों के साथ एक जलाशय में पानी में मस्ती करते हुए नजर आई। यह वीडियो एक फोटोग्राफर के कैमरे में शूट किया व तेजी से सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। यह वीडियो पर्यटकों को जंगल में आने के लिए आकर्षित कर रहा है। चंद्रपुर में सूरज की तपती किरणों के चलते बाघ और पानी एक दूसरे के लिए बने हैं। बाघ विशेष रूप से गर्म मौसम में रहना पसंद करते हैं। बाघ के शरीर के अधिकांश भागों में पसीने की कोशिकाओं की कमी होती है, इसलिए जब उनका शरीर गर्म हो जाता है तो वे पानी में गोता लगाते हैं और घंटों खड़े रहते हैं। रमजान ईद के उपलक्ष्य में शहर के बाजार सजे हैं। विविध रंग की सेवई, सूखा मेवा, सुवासिक अत्तर, टोपियां एवं कपड़ों की दुकानों में फिलहाल मुस्लिम बांधवों की रेलचल पड़ी है। ईद के नमाज के पश्चात बड़े व्यक्तियों की ओर से छोटों को ईदी दी जाती है। वंचितों के लिए फितरा और जकात के पैसे और विविध वस्तुएं भेंट देकर उनके जीवन में आनंद लाने की परंपरा मुस्लिम बांधवों ने पिछले कई वर्षों से बनाए रखी है। बड़ा बाजार, पोस्ट ऑफिस चौक, सौदागर मोहल्ला, मुस्लिम लाइब्रेरी चौक के दुकान ईद के लिए तैयार होकर बच्चे, युवक एवं महिलाओं में भी उत्साह निर्माण हुआ है। बड़ा बाजार परिसर के रेडीमेड कपड़े, चूड़ियां, सौंदर्य प्रसाधनों की वस्तुएं, जूते, चप्पल, अत्तर, सुरमा, टोपी, रुमाल आदि दुकानों में भी खरीदी के लिए भीड़ दिखाई देती है। मुस्लिम धर्मियों के रमजान इस पवित्र महीने में मुस्लिम बांधव सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पानी का एक बूंद भी नहीं लेकर कड़े उपवास रखते हैं। दिन भर का रोजा छोड़ने के लिए उनके भोजन में खजूर
खजूर, फल एवं सूखा मेवा का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। रमजान महीने में प्रातः से रखा गया रोजा शाम को छोड़ा जाता है। रोजा छोड़ने के लिए आमतौर पर भारी पदार्थ नहीं लेकर खजूर के साथ रसीले एवं पानी की अधिक मात्रा होने वाले फल खाने की पद्धति है। दिन भर पानी का एक बूंद भी नहीं लिया जाता है। इस कारण शाम को रोजा छोड़ने के लिए पपीता, अनार, अनानास, तरबूज, खरबूज आदि फलों का भोजन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस मौसम में पर्याप्त प्रमाण में मिलने वाले आम जैसे फलों की भी मांग है। इस साल बेमौसम बारिश के कारण गर्मी की शुरुआत 1 से 1.5 महीने की देरी से हुई है। गर्मी का पारा बढ़ने के साथ ही इस साल कुल्फी के साथ साथ जूस के भी दाम 20% बढ़ गए हैं। तो इस ठंड के लिए ग्राहकों की जेब गर्म हो रही है। लोकल से लेकर ब्रांडेड कंपनियों ने आइसक्रीम के दाम में 20% तक की बढ़ोतरी की है। यहाँ तक कि शहर के किसी भी हिस्से में आसानी से उपलब्ध होने वाले गन्ने के रस के दाम भी 5 से 10% तक बढ़ गए हैं। अधिकांश व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी कच्चे माल की लागत और परिवहन लागत में बढ़ोतरी के कारण हुई है। इसके अलावा ठेले पर गन्ना, शरबत और गन्ने का रस बेचने वालों ने भी बर्फ के दाम बढ़ने से दाम बढ़ा दिए हैं। लेकिन चाव से खाने वाले लोग बिना पैसे के बारे में ज्यादा सोचे दोपहर और रात में आइसक्रीम पार्लरों में भीड़ लगाते नजर आते हैं। रेत घाट पर रेत चोरी का प्रयास कर रहे 3 ट्रैक्टरों पर पुलिस ने कार्रवाई कर कुल 15,05,000 रुपए का माल जब्त किया। घटना पौनी पुलिस थाने के तहत हत्ती गोटा रेत घाट पर हुई। इसे लेकर पौनी पुलिस ने 3 वाहन चालकों तथा उनके मालिकों पर मामला दर्ज किया है। हत्ती गोटा रेत घाट से नीले रंग के ट्रैक्टर, लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर, एक नीले रंग का पावर ट्रैक ट्रैक्टर, ऐसे कुल 3 ट्रैक्टरों में रेत भरकर चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने इन तीनों ट्रैक्टरों को पकड़ा। इस दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर पौनी पुलिस ने धारा 379, 511, 34, उपधारा 50, CMVR 177 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक हारगोड़े कर रहे हैं। भंडारा शहर में पार्किंग के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग स्थल बनाने में प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग व्यवस्था न होने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण वाहनों को नो पार्किंग में पार्क करना है। शहर का एकमेव वन वे जो गांधी चौक से पोस्ट ऑफिस चौक तक है, सिर्फ नाम के लिए है, जबकि पोस्ट ऑफिस चौक में यातायात पुलिस की चौकी है, मगर पुलिस कर्मी कभी इस बैरिकेड के पास दिखाई नहीं देते। पोस्ट ऑफिस चौक से मुस्लिम लाइब्रेरी चौक जाने वाले रोड में तो हालत अत्यधिक गंभीर है। दुकानों के आगे दुकानदारों के वाहन तो पार्क रहते हैं, लेकिन डीलरों के वाहन भी सड़कों पर ही खड़े रहते हैं। शहर में दर्जन भर से अधिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन किसी में भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। 1-2 कॉम्प्लेक्स में ही पार्किंग की व्यवस्था है। राहगीरों का कहना है कि अगर प्रशासन ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की तो लोगों को भी बाजारों से दूर गाड़ियां खड़ी करनी चाहिए। शहर में पार्किंग की व्यवस्था को सुधारने और नई पार्किंग बनाना चाहिए। वही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वालों को भी पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा जा सकता है। गर्मी बढ़ने और गला सूखने के साथ ही प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी की मांग होने लगी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में बोतलबंद पानी उपभोक्ताओं द्वारा काफी पसंद किया जाता है। बोतलबंद पानी की डिमांड बढ़ गई है। इसके चलते यह धंधा फल फूल रहा है। हालांकि कुछ कारोबारी शुद्ध पानी के नाम पर सिर्फ ठंडा पानी ही बेचते रहते हैं। पानी शुद्ध हो या ना हो, शुद्ध धन कमाने की बोतलबंद इच्छा के लिए बिना शुद्धिकरण के पानी की आपूर्ति कर नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पानी की बोतल पर उत्पादन की तारीख डालने की टालमटाल किया जा रहा है। कई कंपनियों के पास मिनरल वाटर है, तो कुछ कंपनियां पैकेज के नाम पर बोतलबंद पानी बेच रही है। कुछ कारोबारी इस्तेमाल की हुई बोतल में नल का पानी भरकर उसे मिनरल वाटर के नाम से बेच देते हैं। कई नागरिक पानी की शुद्धता की रेटिंग से अनजान है, इसलिए वे इस मामले को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका फायदा उठाकर जल विक्रेता उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी बेचने का कारोबार बढ़ गया है। पानी की शुद्धता की भी जांच नहीं की जाती। उपभोक्ता इसे सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पानी ठंडा होता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पैकिंग अवधि पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि कई कंपनियां पानी की बोतल पर इसका जिक्र नहीं करती है।
पिछले सप्ताह से आग उगल रहे सूरज एवं तप रही धरती के कारण सर्वसामान्य जनता के साथ व्यापारी परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ चिलचिलाती धूप एवं गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह के 10 बजते ही गर्म हवा के थपेड़ों से बचने के लिए लोग अपने घरों का सहारा लेने लगते हैं। यहाँ दिन के समय सूरज की आग उगलती किरणें एवं तपती धरती के कारण आफत बन गई है, जिसके कारण लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। अधिक तापमान के कारण दिन में तेज धूप का असर रात के समय भी नजर आ रहा है। लोग उमस से आफत महसूस कर रहे हैं। इसी बीच बिजली की आंख मिचौली के कारण लोगों की नींद हराम हो रही है। गर्मी से मवेशियों को भी दिक्कतें हो रही है। चिलचिलाती धूप के कारण शहर के बाजार परिसर में वीरानी दिखाई दे रही है। सावली तहसील के पाथरी के पास आसोला मेंढा नहर के पास एक मोड़ पर चालक ने अपनी कार से नियंत्रण खो जाने से कार पेड़ से जा टकराई। उसके बाद वाहन में अचानक आग पकड़ ली। समय रहते वाहन में सवार तीनों ने बाहर निकलकर स्वयं की जान बचा ली। चंद्रपुर के संजय नगर निवासी राहुल रामचंद्र जुमना के व उनके रिश्तेदार गौरव कुसराम व सौरव कुसराम यह तीनों चौपहिया वाहन से आसोला मेंढा में रिश्तेदारों के यहाँ गए थे। आसोला मेंढा से लौटते समय पाथरी गाँव के पास नहर नजदीक एक मोड़ पर वाहन चालक राहुल जुमना के वाहन से नियंत्रण हट गया। वाहन क्रमांक MH34BR 5724 पेड़ से जा टकराया। देखते ही देखते कार में आग पकड़ ली। हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उसके पहले ही कार में सवार तीनों बाहर निकल गए। इस घटना की जानकारी पाथरी पुलिस को दी गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की जाँच पाथरी पुलिस कर रही है। राजमार्गों पर कितनी गति से वाहन चलाना है, इस बारे में जगह जगह सड़क किनारे एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है। इसके बावजूद वाहन चालक इसका पालन नहीं करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती है। इसलिए प्रत्येक चालक को चाहिए कि वे खुद की और यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाए, लेकिन इसकी अनदेखी की जाती है। पिछले कुछ दिनों में सड़क हादसों की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इन घटनाओं को रोकने अब यात्री वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के उद्देश्य से वाहनों में स्पीड लॉक लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर चालक को दंडित करने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि राज्य भर में सड़कों का काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में इन सड़कों पर तेज गति से वाहन दौड़ाने व वाहन नियंत्रण नहीं पाने के कारण सड़क हादसों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन तथा चालक का अति आत्मविश्वास भी दुर्घटनाओं को न्योता देता है। इसलिए यात्री वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के उद्देश्य से यात्री वाहनों में स्पीड लॉक को अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर वाहन चालक को दंडित करने का प्रावधान है। ठाकरे गटाच्या रोशनी शिंदे मारहाण प्रकरणात राज्य महिला आयोगाने संबंधित विभागाला आयोग कार्यालयात घटनेचा अहवाल घेऊन हजर राहण्याचे निर्देश दिले। त्यानंतर संबंधित अधिकारी आयोग कार्यालयात अहवाल घेऊन उपस्थित राहिले। मात्र त्या अहवालात अनेक त्रुट्या असल्यामुळे आम्ही असमाधान व्यक्त करीत दुसरा अहवाल सादर करण्यास सांगितले असून कोणतीही तपास करताना पोलिसांचा काही कालावधीची गरज असते, तेव्हा पोलिसांनी आमच्याकडे कालावधी मागितला। त्यानुसार पोलिसांना आम्ही कालावधी दिला असल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली साकणकर यांनी सांगितले। राज्य महिला आयोगाने यामध्ये संबंधित विभागाला सूचना, पोलीस विभागाला सूचना दिल्या होता यामध्ये की आपण अहवाल घेऊन आयोग कार्यालयामध्ये उपस्थित राहावं। त्यामध्ये संबंधित अधिकारी आयोग कार्यालयामध्ये उपस्थित राहिले, त्यांनी अहवाल दिला। पहिल्या अहवालामध्ये आम्हाला त्रुटी जाणवल्या, म्हणून आम्ही या अहवालावरती राज्य महिला आयोग असमाधानी आहे। आपण यामध्ये तपासात दुरुस्ती करावी आणि पुन्हा 4 दिवसाची मुदत देऊन अहवाल घेऊन उपस्थित राहाव्याच्या सूचना दिल्या। त्या अहवालामध्ये अनेक त्रुटी होत्या, त्या दुरुस्त केल्या, तपासामध्ये दुरुस्ती केली। राज्य महिला आयोगाने सूचना केल्यानंतर संबंधित पोलीस स्टेशनने तिथे NCR नोंद केली आणि कोणताही गुन्हा नोंद करत असताना यामध्ये रोशनी शिंदे यांनी स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये ती तक्रार दिली। त्या तक्रारीमध्ये असं म्हटलंय की आपण तपास करावा आणि मग कारवाई करावी। पोलिसांचं आणि संबंधित तपास अधिकाऱ्यांचं असं म्हणणे आहे की तक्रारदारानेच आमच्याकडे असा कागद दिल्यामुळे आणि तक्रार दिल्यामुळे की तपास करताना तुम्हाला जे काही आढळून त्यानुसार कारवाई करावी। मात्र पोलीस यंत्रणा अनेक साक्षीदार तपासतात, ते CCTVचे फुटेज पाहतात, ती घटना घडली ते समक्ष साक्षीदार असतील, काही पुरावे असतील आणि त्याच्या पद्धतीने पुढे प्रोसेस करतात। त्याच्यामुळे त्यांनी न्यायालयाने देखील त्यांना परमिशन दिलेली आहे चौकशी करण्याची। NCR मध्ये न्यायालयाची परमिशन मिळाली की त्यांना तपास करता येतो। आता पोलीस तपास करतात, त्यांनी काही कालावधी मागितलाय न्यायालयाकडे देखील आणि आपल्याकडे देखील, आपण देखील त्यांना तो कालावधी दिलेला आहे। कारण की कोणताही तपास करताना काही कालावधी अपेक्षित असतो।
असतो. या घाई गडबडीत तपास करून सादर करा असं म्हणता येणार नाही. त्याच्यामुळे ते तपास करून आपल्याकडे सादर करा. पिसाळलेल्या कुत्र्याने 8 ग्रामस्थांना चावा घेऊन जखमी केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी दुपारी 2 ते रात्री 6:30 पर्यंत एकाच दिवशी घडली. त्यामुळे 5 गावांतील नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. रात्री उशिरा त्या कुत्र्याला पकडण्यात वन विभाग व पोलिसांना यश आले. नाशिक ठाकरे, अर्चना टेंभुर्णे, ज्योती महारकर सर्व राहणार चकारा, आशिष चौडे राहणार चिचाड, स्वप्नील मेश्राम राहणार चिखली, नितेश वागडे राहणार उमरी, सुनील रोहनकर राहणार कातुर्ली, विश्वनाथ चौरे राहणार सालेवाडा अशी जखमी ग्रामस्थांची नावे आहेत. पिसाळलेल्या कुत्र्याने पहिला चावा ग्रामीण रुग्णालय परिसरातील रस्त्यावर, त्यानंतर पेट्रोल पंप, बाजारपेठ, चिचाड, चकारा रोड अशा विविध ठिकाणी पायी जात असताना व दुचाकीवर असताना पायाला, हाताला जबर चावा घेतला. परिसरात त्या पिसाळलेल्या कुत्र्याची दहशत कायम आहे. सोमवारी रात्री 7 ते 10च्या सुमारास 35 ते 40 ग्रामस्थांच्या मदतीने त्याला पकडण्याचा प्रयत्न ठाणेदार प्रशांत मिसाळ यांनी चिचाड चकारा मार्गावर केला, परंतु तो हाती लागला नव्हता. अखेर पोलीस व वन विभागाच्या वतीने मंगळवारी सायंकाळी त्या कुत्र्याला इंजेक्शन देऊन पकडण्यात आले. भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या वरठी जिल्हा परिषद शाळेत जिल्ह्यातील पहिली स्टेम लॅब शाळेत उभारण्यात आली. जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, आमदार राजू कारेमोरे यांच्या हस्ते स्टेम लॅबचे उद्घाटन करण्यात आले. जिल्हा परिषद शाळेतील मुलांना देखील खासगी शाळेप्रमाणे उच्च दर्जाचे शिक्षण घेता यावे यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच लोकसभागातून आजवर जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा डिजिटल करण्यात आल्या. मात्र आपले विद्यार्थी देखील विज्ञान युगात मागे राहू नये म्हणून वरठी जिल्हा परिषद शाळेचे माजी विद्यार्थी तसेच तुमसर मोहाडी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी आपल्या आमदार विकास निधीतून वरठी जिल्हा परिषद शाळेत स्टेम लॅब उभारण्यासाठी 15 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. वरठी जिल्हा परिषद शाळेत जिल्ह्यातील पहिली स्टेम लॅब उभारण्यात आली असून विधानसभा क्षेत्रातील 15च्या वर जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना या स्टेम लॅबचा लाभ घेता येणार आहे. स्टेम लॅब म्हणजे सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथमॅटिक्स या 4 महत्त्वाच्या वैज्ञानिक क्षेत्रांवर आधारित या लॅबची सुरुवात जिल्हा परिषदेमध्ये झालेली आहे. विविध प्रकारचे वैज्ञानिक जे प्रयोग आहेत, विविध प्रकारच्या ज्या वैज्ञानिक संकल्पना आहेत त्या एक्सप्लेन करण्याचा इथे चांगला प्रयत्न झालेला आहे. या लॅबचं जेव्हा आता आज उद्घाटन झालं त्यानिमित्ताने मुलांना माझं हेच सांगणं होतं की या लॅबचं त्यांनी फक्त एक मजा म्हणून याकडे त्यांनी बघू नये. यामागच्या ज्या काही वैज्ञानिक संकल्पना आहेत त्या नीट समजून घ्याव्यात आणि जर मुलांमध्ये या लहान वयापासूनच आपण जर ही जिज्ञासा विकसित केली तर आपल्याला या मुलांमधून नक्कीच उद्याचे शास्त्रज्ञ घडवता येतील, उद्याचे टेक्नोक्रॅट्स घडवता येतील असा मला विश्वास आहे आणि त्याबद्दल मी जिल्हा परिषदेचे अभिनंदन करतो. इतर शाळेत पण अशा प्रकारच्या लॅब मिळालेल्या आहेत, पण या लॅबची विशेषता ही आहे की यामध्ये वर्ग 3री ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांकरिता ॲक्टिव्हिटी बॉक्सेस दिलेले आहेत आणि त्यानुसार विद्यार्थी ॲक्टिव्हिटी करतील, त्यातून शिकतील, एक्सप्लोअर करतील, नवीन ज्ञानाचा शोध होईल आणि ते नवीन काहीतरी इन्व्हेंट करतील आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन पण जागृत होईल आणि हे विद्यार्थी वैज्ञानिक सुद्धा बनू शकतात. भंडारा, लाखनी, लाखांदूर, पवनी या 4 बाजार समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. आगामी विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे खासदार, आमदारांसोबतच सर्व पक्षाचे प्रमुख नेते प्रचाराला लागले आहेत. जिल्ह्यातील 4 बाजार समितींपैकी भंडारा कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही सर्वाधिक मोठी उत्पन्न असलेले बाजार समिती आहे. या बाजार समितीवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप
भाजपाकडून जोरदार मोर्चे बांधणी सुरू आहे. काँग्रेस शिवसेना विरोधात राष्ट्रवादी भाजप अशी लढत होईल असे म्हटले जात आहे. या सर्वच ठिकाणी दुरंगीत सामना होणार असल्याचे संकेत आहे. भंडारा पावणी येथे 28 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे, तर लाखनी लाखांदूर येथे 30 एप्रिलला निवडणूक होणार आहे.